हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिटिगेशन वर्सेस कॉरपोरेट लॉ। सो आज हम समझेंगे कि क्या होता है लिटिगेशन और क्या होता है कॉरपोरेट लॉ। आपको इस वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। ओके, आप किस एरिया में करियर करना चाहते हो, ये भी इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, लिटिगेशन क्या होता है, लिटिगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहले तो ये एक डेफिनेशन कह सकते हैं या छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, मैं रीड करके आपको बताता हूँ। थिंक ऑफ दिस एज अ मैच, टू साइड डिसएग्री अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. You go to a judge or a court to figure out who is right and who is wrong. It's about solving a fight that has already started. अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक है सिविल केस, दूसरी है क्रिमिनल केस। और भी बहुत सारी है, जैसे फैमिली केसेस भी होती है, और भी केसेस होती है। हम उस बारे में डिस्कस करेंगे एक डिटेल में वीडियो बना के। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो। ओके। देखिए, लिटिगेशन में मेनली दो जो चीज़ें होती है वो कोर्ट में सेटल की जाती है। ठीक है। सो जो पार्टीज़ होती है वो कोर्ट चली जाती है, जो भी एक एक केस हुई है या जो भी ऑफेंस हुआ है उसके ऊपर। ओके। चलिए देखते हैं कॉरपोरेट लॉ क्या होता है। ये जो डेफिनेशन है या ये जो एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको थोड़ा सा रीड करके आपको बता देता हूँ। थिंक ऑफ दिस एज अ बिल्ड अ जायंट लीगो सीट. Companies want to work together or buy other businesses. You make sure all the rules are followed so no fight happens in the future. It's about making deals happen smoothly and safely. सो जो चीज़ें होती है कॉरपोरेट लॉ में वो सारी कंपनीज के रिलेटेड होती है, जो बिजनेसेस होते हैं उनके रिलेटेड होती है। बिजनेसेस को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, बिजनेसेस को कैसे सेफ और रिस्क फ्रेंडली बनाया जाए, ये सारी चीज़ें बेसिकली कॉरपोरेट लॉ में आती हैं। जैसे आईपीआर लॉ है तो आईपीआर लॉ कॉपीराइट लॉ है, तो कॉपीराइट लॉ जैसे राइट्स प्रोटेक्ट करता है किसी के भी, जो ओरिजिनल कंटेंट होता है, फ़िल्म्स होती है, इन सारी चीज़ों की, ओके, कंटेंट होता है। ट्रेडमार्क जो हमारे लोगो होता है, नेम होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जैसे पेटेंट है, पेटेंट हमारे इनोवेशन को सेव करता है। मर्जर एक्विजिशन है, जैसे 2 कंपनीज़ मर्जर हो रही है तो उनमें जो डील हो रही है, उसको लीगली कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसके ऊपर काम होता है। तो जैसे कॉर्पोरेट लॉ में बेसिकली यही होता है कि बिज़नेसेस को प्रोटेक्ट किया जाए और रिस्क फ्रेंडली लीगली कैसे सर्वाइव कर सकते हैं बिज़नेस, इसको देखा जाता है। कंपनीज़ रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। गाइज़, जैसे देखिए लाइफ ऑफ अ लिटिगेटर, तो सर्च फॉर प्रूफ। ओके। जो केस कोर्ट में जाती है तो उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है, जैसे रीडिंग ओल्ड केसेस एंड फाइंडिंग एविडेंस टू विन। जैसे हमारी केस कोर्ट में जाती है तो उस केस रिलेटेड पास्ट में कोई केस हुई थी क्या, ओके, तो उस रिलेटेड उसमें क्या जजमेंट आया था, वो साइटेशन क्या थी, या जो केस सुप्रीम कोर्ट में इसी टाइप की थी वो कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम रिसर्च करते हैं या लिटिगेटर रिसर्च करता है। उसके बाद है एविडेंस। जिस केस में क्या एविडेंस है वो हमें पूरी तरीके से हमारे फेवर में कौन से एविडेंस आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती है। उसके बाद है गाइज राइटिंग एग्रीमेंट, सॉरी, राइटिंग आर्ग्यूमेंट्स। प्रिपेयरिंग ब्रीफ टू कन्वीनियंस टू जज। ओके। हम जो केस है हमारी, वो उसे कैसे ब्रीफली जो जज होते हैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट्स
बनाने पड़ते हैं, आर्गुमेंट लिखने पड़ते हैं। जो एक लिटिगेटर होता है वो ये सारे काम करता है। स्पीकिंग इन कोर्ट, स्टैंडिंग अप एंड आर्ग्यूइंग योर क्लाइंट साइड। सो जब केस, हमारी ये दो चीज़ें हो गई, रिसर्च हो गया, राइटिंग हो गई, उसके बाद आता है कोर्ट में जाके इन चीज़ों को कॉन्फिडेंस के साथ हमें प्रूफ करना पड़ता है या हमें बताना पड़ता है। हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है जज को कि मेरे क्लाइंट की ये चीज़ें हैं, एक्स वाई जेड फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें। ओके। उसके बाद डिटेक्टिव वर्क, फाइंडिंग द स्मॉल मिस्टेक इन द अदर साइड स्टोरी। ओके। सो देखिए, आप कोई भी एफआईआर है या कोई भी चार्जशीट है केस की है, ओके, या कोई जजमेंट है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मिस्टेक्स है जो हमारे फेवर में आ सकती है, उसे एक्सप्लेन करने का काम या उसे ढूंढने का काम भी एक लिटिगेटर का होता है। सो आई होप आपको जो लाइफ ऑफ लिटिगेटर है वो समझ में आ चुका होगा। गाइज नेक्स्ट है कॉरपोरेट लॉयर की लाइफ। ओके। सो राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। सेकेंड है गाइज ड्यू डिलिजेंस, चेकिंग अ कंपनीज बैकग्राउंड बिफोर अ बिग डील। ओके गाइज। थर्ड है मीटिंग्स, टॉकिंग टू सीईओ एंड बैंकर्स टू नेगोशिएट डील टर्म्स। गाइज फोर्थ है कंट्रोल, मेकिंग श्योर योर क्लाइंट डजंट ब्रेक एनी गवर्नमेंट रूल्स। सो ये चीज़ें एवरीडे एक कॉरपोरेट लॉयर को डील करनी पड़ती है। सो हर एक चीज़ को डिटेल में काम करना पड़ता है और समझना पड़ता है। सो आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया आ चुकी होगी। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज रियल फिलोसॉफी, लिटिगेशन कॉर्पोरेट, ओके, फोकसेस ऑन द पास्ट, फिक्सिंग व्हाट वेंट रॉन्ग। ओके। और कॉर्पोरेट में होता है फोकसेस ऑन फ्यूचर, बिल्डिंग व्हाट इज नेक्स्ट। वर्क प्लेस, लिटिगेटर का होता है स्पेंड टाइम इन हेवी वुड कोर्ट रूम्स, लॉ लाइब्रेरीज एंड डीप रिसर्च ऑफिसेस। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉयर का होता है स्पेंड टाइम इन मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग्स, फैंसी बेडरूम्स एंड 5 स्टार कॉपी मीटिंग्स। सो जो वर्क प्लेस होता है ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक कोर्ट में होता है और एक ऑफिस में होता है ज़्यादातर। Guys, what are you good at? Okay, pick litigation F, pick corporate F. Okay, देखिए, you love debating, are a great storyteller and enjoy high pressure fights, तो आपको litigation चूज करना चाहिए। ओके। अगर if you love business, have an eye for detail and like teamwork to finish a goal, तो आपको कॉर्पोरेट लॉ सेलेक्ट करना चाहिए। ओके। आप आपका इंटरेस्ट देखिए और इन दो चीज़ों को सेलेक्ट करिए। वेयर कैन यू गो, फ्यूचर पाथ, लिटिगेटर एंड कॉर्पोरेट लॉयर, टॉप गोल बिकम अ जज, ओके, और बिकम अ पार्टनर, बिग जॉब, सीनियर काउंसिल, ओके, और कॉर्पोरेट लॉयर का बिकम अ पार्टनर ही हो सकता है इसमें भी। ओके। और एडवाइजरी रोल, लीगल कंसल्टेंट, जनरल काउंसिल। ओके। सो आई थिंक आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया आ चुकी होगी। ओके। सो गाइज, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आस्क योर हार्ट विच पाथ फील लाइक यू। ओके, कॉर्पोरेट या लिटिगेशन। सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आपको क्या इंटरेस्ट है और किस एरिया में आपको जाना चाहिए। ओके। थैंक यू सो मच गाइज इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और आई होप आपको आइडिया आ चुकी होगी लिटिगेशन में क्या अलग चीज़ें होती है और कॉरपोरेट में क्या अलग चीज़ें होती है।
सो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।